हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। 2023 एस्टेट प्रिपरेशन कर रहे थे तो सब इसका 2020 पीजीटी का जिसका मैंने हिंदी और सीडीपी करा दिया। ठीक है, इसकी इंग्लिश करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिव एज ऑप्शन हैज़ बिन यूज एज अ वर्ब। एक सेंटेंस दिया है तो उस सेंटेंस में बताना है कि वर्ब एज अ वर्ब क्या यूज़ हुआ है, कौन सा वर्ड है जो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। तो सेंटेंस था, ईच एक्टर परफॉर्म इन अ सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रासलीला। तो इसमें जो वर्ब यूज़ हो रही है वो परफॉर्म्ड है। ठीक है। तो देखो, ईच एक्टर परफॉर्म इन अ सर्कुलर स्पेस ऑन अ स्टेज इन रासलीला, कि हर एक्टर परफॉर्म कर रहा है रासलीला में, ठीक है, जो सर्कुलर स्पेस में। और ये जो परफॉर्म है ये क्या है कि कोई टास्क है या कोई एक्शन है जो क्रिया है। ठीक है, वर्ब क्या होती है, क्रिया। तो परफॉर्म क्या है, क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, तो इसको इनडायरेक्ट में करना है, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। देखो, जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हैं तो सबसे पहला रूल क्या है, इन द कोमाज एंड इन्वर्टेड कोमाज आर रिमूव। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट, जो एक्सप्लेनेशन मार्क है वो रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह फुल स्टॉप ऐड कर देते हैं। एंड व्हेन द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट टेंस में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू यूजली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग। तो प्रेपोजिशन बताएं, प्रेपोजिशन आएगी तो इसमें ऑन प्रेपोजिशन आएगी। डू यू यूजली गो आउट ऑन सैटरडे इवनिंग। इन कब यूज़ होता है, इन यूज़ होता है जब ईयर, सेंचुरी या लॉन्ग पीरियड दिया होता है, ठीक है, या कोई मंथ को इंडिकेट करना हो तो इन यूज़ करते हैं। और एट कब यूज़ करते हैं, एट जब इंडिकेटिंग प्रीशियस टाइम तब हम एट यूज़ करते हैं। और ऑन कब यूज़ करते हैं, जब इंडिकेट करते हैं डेज, डेट, जैसे सेंटेंस में था, डू यू यूजली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग। तो सैटरडे क्या है, डे है ना, तो इसलिए ऑन यूज़ हुआ है। और विद इन ऑकरिंग इनसाइड अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जब हमें गिवन होता है तब हम विद इन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर डैश फॉर दिल्ली येस्टरडे। तो माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली येस्टरडे। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब भी क्या होगी, पास्ट टेंस में होगी, लेफ्ट। ठीक है, यू डैश अपोलोजाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंस। यू डैश मतलब यू डैश अपोलोजाइज, आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा और या फिर फेस करना पड़ेगा उसके कॉन्सिक्वेंस को। तो यहाँ पर क्या है, कमांड दी गई है। जब भी कमांड दी जाती है तब हम क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं। ठीक है, मस्ट कब यूज़ करते हैं, जब मस्ट यूज़ करेंगे जब कोई नेसेसिटी हो कि हमें वो काम करना ही करना है। और शैल यूज़ करेंगे जब कोई कमांड हो या ऑब्लिगेशन हो। और मे यूज़ करेंगे जैसे एज फॉर और टू गिव परमिशन, परमिशन के लिए मे यूज़ करते हैं। और कुड मेकिंग सजेशन और पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिकेट द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्शन इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण जो किसी सेंटेंस की विशेषता बताता है। तो एग्जाम्पल क्या है, अ कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी। तो अ कूल, कूल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ठंडी हवा आ रही थी कहाँ से, समुंदर से। तो जो ब्रिज है वो नाउन है, ब्लू हमारा वर्ब है और सी नाउन है। तो एडजेक्टिव क्या है, कूल। एडजेक्टिव क्या होते हैं, आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ नाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई सी हिम पासिंग माई हाउस, आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। तो आइडेंटिफाई करना था अंडरलाइन वर्ड को, तो अंडरलाइन वर्ड था पासिंग। तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट अ चाइल्ड प्ले फॉर एनीवन। तो यहाँ पर अ चाइल्ड प्ले का मीनिंग बताना था। तो देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई इजी बात नहीं है ना, तो नोट तो पहले लगा दिया। और अ चाइल्ड प्ले मतलब वेरी इजी टू डू। और नेक्स्ट है,
इन विच सेंटेंस इन ट्रांजिटिव वर्ब यूज, तो फायर वन जो है इन ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो intransitive verb is defined as a verb that does not a direct object, that means there is no word in the sentence that tell who or what receive the action of verb। मतलब हमें डायरेक्ट पता नहीं लगता कि किसने कहा है और किसकी वजह से हुआ है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, शी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो रीडिंग व्हाट, क्या रीड कर रही है? न्यूज़पेपर, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ड। और आवर टीम वॉन द मैच, मतलब कि वॉन व्हाट, मैच को वॉन किया है, तो ये भी क्या है? इन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें हमें पता लग जाए कि किसने और किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें हमें नहीं पता लगता कि who or what receive the action of verb। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर रोट डैश आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन डैश ब्लैक बोर्ड। तो अब आर्टिकल यूज़ करना था, तो देखो आउटलाइन वोवल साउंड है AEIOU, तो एन लगेगा, और ब्लैक बोर्ड क्या कोई स्पेसिफिक नाउन है तो द लगेगा। तो द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, विच वन ऑफ द वर्ड इज़ नॉट अ नाउन, कौन सा है जो नाउन नहीं है? तो जो नाइस है वो नाउन नहीं है। नाइस क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या है? संज्ञा होती है ना। और नाइस क्या है? एडजेक्टिव, जो विशेषता है, दैट मीन्स प्लेजेस, प्लीजेंट या अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है, चूज़ द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली। तो एक आपके पास सबसे इजी क्वेश्चन आएगा कि आपको स्पेलिंग पहचाननी है कि इसकी स्पेलिंग सही है। तो बिगनिंग की स्पेलिंग है BEGINNING, बिगनिंग। ठीक है, जिसका मतलब होता है शुरुआत करना। ठीक है, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द जीरेंड इन द सेंटेंस। तो जीरेंड क्या होता है? रीडिंग, इम्प्रूव योर नॉलेज। तो रीडिंग क्या है? जीरेंड है। जीरेंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक तो ING तो लगा ही होता है, बस थोड़े से दोनों में डिफरेंस है। जीरेंड क्या है? इज़ द ING फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शन द सेम एज नाउन की तरह फंक्शन करती है। ठीक है, कन्वर्ट द सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म में बताना है। तो द भगवद गीता प्रेजेंट अ बैलेंस फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट द भगवद गीता, और बैलेंस फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अ बैलेंस फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज़ प्रेजेंटेड बाय द भगवद गीता। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो गया। फिर कंपाउंड वर्ड बताना था। कंपाउंड वर्ड क्या है? जो दो वर्ड से बना होता है वो हमारा कंपाउंड वर्ब होता है। तो न्यूज़पेपर, न्यूज़ प्लस पेपर, ये हमारा क्या है? कंपाउंड वर्ड है। तो 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं नेक्स्ट पेपर के इंग्लिश के। ठीक है, इसके बाद हम इसके भी मैथ और रीजनिंग के करेंगे, और हरियाणा जीके के। और पिछले पेपर के हमारे मैथ्स के 10 क्वेश्चन रह गए, और ऑलमोस्ट हमारा सारा पेपर कंप्लीट हो गया मैथ्स प्लस रीजनिंग का। ठीक है, तो अब हम वो करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में समझना है या कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया तो आप डाउट ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।